ये एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वो सुई एक आदमी की कार के टायर में जाकर चुभ गई। आदमी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन और कोई चारा न देख उसने सुई को धीरे से निकाल लिया। उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। जैसे ही उसने सुई निकाली, पूरी कार अचानक सिकुड़ने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई फूटा हुआ गुब्बारा धीरे धीरे अपनी हवा खो देता है। कुछ ही सेकंड में कार एक चपटी परत बन गई। जमीन पर बिखरी हुई धातु की ढेर। दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देखने लगे। वो सुई कहाँ गई? पीछे मुड़कर देखा तो पता चला वो सुई अब एक ऊंची इमारत में जा धसी है। और जैसे ही आदमी ने इमारत से वो सुई निकाली, पूरी बिल्डिंग भी सिकुड़ने लगी, बिल्कुल कार की तरह, धीरे धीरे लीक होती हुई और फिर पल भर में गायब। अब दोनों को समझ आया, ये कोई आम सुई नहीं बल्कि दुनिया को खत्म करने वाली सुई है। दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि सुई को कौन रखे। तभी वहाँ एक टोपी पहने अंकल आए, जिन्होंने सोचा कि ये दोनों लड़ रहे हैं और बीच बचाव करने चले आए। मगर झगड़ते झगड़ते वो सुई गलती से अंकल के हाथ में चुभ गई। अंकल को कुछ पता नहीं था। उन्होंने बिना सोचे समझे सुई खींच ली और उसी पल अंकल भी हवा की तरह सिकुड़ने लगे। उनके शरीर से फूंस की आवाज आई और वो पल भर में जमीन पर ढह गए। अब दोनों को एहसास हुआ, अगर सुई को जल्दी नष्ट नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया को लीक कर देगी। उन्होंने तुरंत सुई को उठाया और उसे एक गुब्बारे से बांधकर आसमान में छोड़ दिया। पर तभी गुब्बारा फट गया और सुई सीधी जमीन में जा धसी। इतने में वो टोपी वाले अंकल किसी तरह खुद को फुलाने लगे, जैसे टायर में हवा भरते हैं। मगर आदमी ने डर के मारे सुई को फिर से खींच लिया और उसी पल पूरी धरती से एक भयानक फूंस की आवाज आई। पहाड़, शहर, समुद्र सब सिकुड़ने लगे। आदमी और उसका साथी एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं, क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं था। और फिर पूरी दुनिया लीक होकर खत्म हो गई।